क्या हुआ है इन्हें? मर्ज की तशखीस करने से हम कासिर रहे आका, इसीलिए हमें थोड़ा वक्त और दरकार होगा। अल्लाह आपको सेहत दे मलिका। कल से कुछ खाया नहीं है, इसलिए कुछ कमजोरी महसूस कर रही हूँ। तो आपने खाना क्यों नहीं खाया वालिदा? उसी की वजह से कमजोरी हो गई है। आपकी ये कैफियत देखकर हम परेशान हो गए वालिदा। खुदा के लिए कुछ खा लीजिए और अपने आप को संभालिए। वालिदा आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। तुम इस बारे में सब कुछ जानते थे ना कमानकश? जवाब दो। और इसके बावजूद तुम खामोश रहे। करता तो क्या करता सिलेतार? क्या शहजादे को मुश्किल में डाल देता? तुमने यह काम करके अपने आप को मुसीबत में डाला है कमानकश। छुपाने का फायदा भी क्या हुआ? बात तो खुलनी थी, पहले खुल जाती तो बेहतर था। आका तुम्हारी ये गलती माफ नहीं करेंगे। अगर तुमने आइंदा कोई बात छुपाई तो मैं खामोश नहीं रहूंगा कमानकश। इस दिमाग को सल्तनत के कामों में लगाओगे तो बेहतर होगा। भाई की हैसियत से तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन एक बादशाह की हैसियत से मुझसे उम्मीद मत रखना। इजाजत है। सल्लतार मुस्तफ़ा, अस्तर खातून ने आपके लिए भिजवाया है। सिलेतार मुस्तफ़ा, एक कानूनी मसले की वजह से मैं आपसे फौरन मुलाकात चाहती हूँ।
इलियास पाशा, हमने जो संदूक भिजवाया था वो मिल गया आपको? जी, बंदरगाह भिजवा दिया है उन्हें, लेकिन मेरे ख्याल से वो काफी ना होंगे और इसी वजह से मैंने अस्तर खातून से कुछ कर्जा मांगा है। ये क्या किया आपने पाशा? ऐसा करके आपने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। हमारे नसीब में मुसीबतों के सिवा है क्या? मुझे उम्मीद है अनकरीब कौसम और उसके साहबजादे आपस में ही लड़ पड़ेंगे। इलियास पाशा, यूं बाजारों में वक्त जाया करने से बेहतर है आप यहां से चले जाएं और बगावत की आग लगाएं ताकि सुल्तान मुराद तहस नहस हो जाए। आग लगाना मुश्किल नहीं, उसको संभालना मुश्किल है। मगर उससे होगा क्या? तख्त किसके नसीब में आएगा? शहजादे बेआज़त तख्त पर बैठेंगे और क्या। और तुम्हें भी बहुत आम ओहदा दिया जाएगा, वजीर आजम का। मेरे आका, मेरी पूरी जिंदगी इस महल में गुजरी है, यहीं बड़ा हुआ हूं। ये सल्तनत मेरे आबा व अजदाद की निशानी है, लेकिन इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। मैंने ऐसे दुख झेले हैं जिन्हें बयान करना मुश्किल है। गद्दारियां देखी है, मौत देखी है। मेरी आंखों के सामने भाई ने भाई की जान ली है। उन हादसात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हर रोज मौत के खौफ के साथ जीता था। और हर शाम इसी तरह गुजरती थी कि कहीं जल्लाद आकर मेरी और मेरे भाइयों की जान ना ले ले। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था फारिया। जो चाह के भी मैं कभी नहीं बुला सकता। और उसी दिन अपने आप से अहद किया था मैंने कि जुल्म नहीं करूंगा अपने भाइयों पर। वालिदा, उनको कैसे मालूम हो गया? आपने तो कहा था किसी को मालूम नहीं होगा। कोशिश की थी मगर ये बात हरम में फैल चुकी है। मुझे मार देंगे। आका मुझे जीने नहीं देंगे। वो मुझे मार देंगे ना। अब मैं नहीं बचूंगा ना।
कासिम मेरे शहजादे सब्र कीजिए और आप परेशान भी मत हो। हरगिज भी आका आपकी जान नहीं वालिदा, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं उन्होंने बाकी सिपाहियों के साथ क्या किया? वो रहम नहीं करते हैं किसी पर। देखिएगा वो मुझे भी मार डालेंगे। कासिम होश में आओ। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें पहले मेरी जान लेनी होगी। शहजादे, मैं चिमनी में लकड़ी डालने आया था। शुक्रिया। शुक्रिया। नहीं मोहतरम, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये इलियास पाशा नामी बदबख्त किसी बड़े चक्कर के पीछे ना हुआ तो मेरा नाम भी औलिया नहीं। अरे औलिया, तुम अपने काम से काम रखो। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मोहतरम, तुम कितने बेहिस आदमी हो यार। दुनिया अगर तुम्हारे सामने जल भी रही हो तो तुम कहोगे कि मैं क्या करूं? इस तरह अपने हाथ बांध कर नहीं बैठ सकता मुजफ्फर। बेनाम आगा, तो तुम्हारा भी यहाँ गुजर होता है। हाँ, बैठो बैठो, कहवा पियो। अरे बहुत शुक्रिया, लेकिन किसी और वक्त। आका के उठने से पहले मुझे महल पहुंचना है। आगा, लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? हाँ? कैसी मोहब्बत? जवाब दो। कोई मोहब्बत नहीं मुझे। अपनी बकवास अपने पास रखो। अरे आगा, महल तो उस तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे थे, इसलिए मैंने कहा। अरे मैं महल थोड़ी जा रहा था, मैं तो दरसाने महल जा रहा था। आका वहीं है। रुको, कुछ बातें हैं जो मुझे आका को बतानी है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हें ले जाने का। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, उठो जल्दी करो। नहीं, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। या अल्लाह, सब्र अता कर। अरे मेरी बात सुनो, मेरे आने से पहले तुम कूदोगे नहीं। खुदा न खास्ता अगर गिर गए तो तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चील कफों की हिस्सा बन जाओ। वालिदा सुल्तान, हम कब से मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं
बिला वजह चक्करों का आना, जख्म का ठीक ना होना और आपकी दिन ब दिन बढ़ती हुई कमजोरी सिर्फ एक ही बीमारी की तरफ इशारा करती है मेरी मलिका। कौन सी बीमारी? आसान लफ्जों में इसे ज़ियाबतीस कहते हैं मेरी मलिका। ज़ियाबतीस कहा आपने? ये कौन सी बीमारी है मेरी मलिका? क्या आप जानती हैं इसके बारे में? मैं क्यों नहीं जानूंगी हाजी आगा। ये बीमारी मेरे मरहूम वालिद को थी। ये बीमारी तकलीफ दे है लेकिन जानलेवा नहीं है बिल्कुल। आपके पास इसका इलाज तो जरूर होगा। अफसोस के साथ नहीं, लेकिन तदाबीर जानती हूँ ताकि ये अपने हद से ना बढ़े। परहेज ही इसका वाहिद इलाज है मलिका। आप क्या खाएंगी क्या पिएंगी इसका फैसला बस मैं ही करूंगी। जहनी दबाव जितना ना हो उतना बेहतर होगा आपके लिए। क्या इस महल में ऐसा मुमकिन है? वैसी इतनी परेशानियां थी, एक और मुसीबत आन पड़ी। इस बारे में किसी से जिक्र मत करना वरना दुश्मन खुश हो जाएंगे। मेरे बच्चों को इस बारे में इल्म ना हो, उन्हें दुख होगा। मेरी मलिका का हुक्म सर आंखों पर। मेरे आका, आपको इस वक्त परेशान किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कल रात जो हमने मंजर देखा आपको बताना जरूरी था। कैसा मंजर? कल रात हम मैखाने गए थे। मेरे आका, यानी मैं और जफर गए थे। आका, हम वहां खवातीन को देखने नहीं गए थे, वो तो जफर वहां था और मैं उसको लेने के लिए वहां चला गया, वरना मैं क्यों। मुद्दे की बात करो अलिया। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका, मैंने वहां मैखाने में इलियास पाशा को देखा। उसके माजी से वाकिफ हूं इसलिए जरा शक हुआ। जफर ने और मैंने उसका पीछा किया। आधी रात गए, कुछ लोग उस तक सोने का संदूक पहुंचाने आए थे आका। मैंने सोचा कि ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। आपको मेरे आका उस पर नजर रखने की जरूरत है। चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसे मैं चाह रहा हूं मलिका। लगता है कार्लिनस ने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया है। वो चाहते क्या हैं? उनकी ख्वाहिश है कि शहजादे बेअज़्ज़त जब तख्त पर बैठेंगे तो इलियास पाशा वजीर आजम होंगे। उससे मेरा ये पैगाम देना कि वो अपनी हद में रहे। वजीर आजम का ओहदा किसको मिलेगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, और मेरा इंतखाब आप जानते हैं। इस बात का मुझे पहले ही अंदेशा था कि मैं और कार्लिनस एक साथ नहीं चल पाएंगे। एक नाअहल इंसान के साथ मैं इक़्तिदार कभी नहीं बांटूंगी। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया मलिका। और वैसे भी काफी अरसे से कार्लिनस अपनी नाअहली को मुझ पर डालने की कोशिश करता है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा? मैं लूंगा जगह, मैं मलिका। अगर ऐसा है पाशा, तो वो अब तक जिंदा क्यों है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैडम, आपने यही पूछा मेरे हाथ में क्या है? हाँ। ये इमली का शरबत है। मैं खाने का जायका बढ़ाने के लिए खाने में डाल देता हूँ। दिखाओ मुझे। नहीं, इधर दिखाओ। शरबत। किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम प्रिंसेस को जहर देना चाहते थे? नहीं, हरगिज नहीं। मुझसे कसम उठवा लें, वल्लाह ये जहर नहीं है मैडम। ये तो सिर्फ एक। सिर्फ क्या? अगर सच नहीं बता सकते तुम तो मैं आका को जाके सब कुछ बता देती हूँ। मैडम, नहीं नहीं, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, हर चीज शुरू से। चलो बताओ।
इजाजत है। बताओ, जो कुछ मुझे बताया है प्रिंसेस को भी बताओ। क्या हुआ है मदम? ये आपके खाने में दवा मिला रहा था। कैसी दवा? इस दवा से आपका हमल नहीं ठहरेगा। मुझे माफ कर दीजिए, यह दवा मुझे आपके खाने में मिलाने के लिए दी गई थी और मैं ऐसा करने पर मजबूर था। किस ये करने का हुक्म किसने दिया था तुम्हें? आयशा सुल्तान ने। कौसम सुल्तान ने। कौसम सुल्तान ने दिया था हुक्म। मलिका, आप मुझसे मिलना चाह रही थी। मैंने सुना आपकी तबीयत नासाज है। अल्लाह आपको शिफा दे। एलानूर के बारे में आप ही ने खबरें फैलाई है ना महल में? मेरी मलिका, एक समझौता हुआ था हमारे दरमियान और उस समझौते पर पूरा उतरी मैं। अगर ये मामला सबके सामने आ गया तो इसमें उन लोगों की गलती जो उस खातून को संभाल न सके। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुमने इस नए फसाद को हवा देके दुश्मनी का नया बाब खोल दिया। मुझे दुख इस बात का है कि तुमने बेइज्जत तक को नहीं बख्शा, अपने मफाद के लिए उसका इस्तेमाल किया। मलिका, इस मामले से मेरी औलाद का तो कोई ताल्लुक नहीं है। बस अब तुम जा सकते हो। हाजी आखा, हमें हरम में एक जिम्मेदार औरत की जरूरत है। मलिकी ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, इसलिए हमें फौरन किसी ऐसे का इंतजाम करना होगा जो गुलबहार को संभाल सके। आओ कुछ खा लो कासिम। आका को सब मालूम हो गया है इब्राहिम, हर चीज जानते हैं वो। मालूम हो गया? उन्होंने तुम्हें क्या कहा? बताओ मुझे कासिम। खौफ तो मुझे इसी बात का हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। आका की ये खामोशी जरूर किसी बड़ी मुसीबत का आगाज है। आका जरूर मेरी जान लेंगे। फजूल बातें मत सोचो, मुराद भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। इब्राहिम, क्या तुम भूल गए कितने शहजादों को इस महल में मारा गया है? नींद में से उठाकर उन्हें कत्ल किया गया। मेरा अंजाम भी यही होगा, देखना तुम। सब खैरियत ही होगी इंशाअल्लाह। वैसे आका ने बुलाया क्यों है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता मुफ्ती साहब। होशियार, सुल्तान मुराद जलवा फिरोज हो रहे हैं। जाओ इलियास पाशा को बुला कर लाओ। जो हुक्म मेरे आका।
सब खैरियत है हुसैन आगा? लियास पाशा ने बगावत की तैयारी शुरू कर दी है। यानी उनके दिन करीब आ गए हैं। रात को मैंने पैगाम भिजवाया था, आप क्यों नहीं आए? मैं कुछ मसरूफ था। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि जब तुम मुझे बुलाओ मैं फौरन चला आऊं। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ सिलतार। न जाने क्या ऐसी खता हो गई है मुझसे कि आप मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं रहे। क्या तुम्हें वजाहत दूंगा मैं? वजाहत तो देनी ही होगी। क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपनी हवस मिटाकर मुझे भूल जाओगे? मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो आसानी से दूसरों को माफ करते हैं, याद रखना। प्रिंसेस फारिया, आप और यहां क्या मसला है? क्या मेरा यहाँ आना मना है? मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ शहजादी अतीका से मिलने आई। क्या मैं जान सकता हूं वो कौन सा हुकूमती मसला था? उससे कहीं अहम काम होंगे आपके पास। इलियास पाशा के बारे में शकूक बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको कोई खबर मिली है मेरे आका? खबर मिली है कि इलियास पाशा ने कल रात संदूक भर के सोना लिया है किसी से। वो जरूर कोई साजिश कर रहा है। हो सकता है उसने बगावत की तैयारियां भी शुरू कर दी हों। मेरे आका, हमें ये बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि इलियास पाशा अनादोलो में काफी ताकत रखता है और उसकी फौज काफी वफादार है उसके साथ। एक लम्हे में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है। अगर हमने उसे बगैर किसी सबूत के किसी सजा का मुर्तकिब ठहराया तो बगावत हो सकती है मेरे आका। तो मुफ्ती साहब आप क्या मशवरा देंगे? अगर उसको उसके ओहदे से हटाया नहीं गया होता तो मामलात यहां तक कभी नहीं पहुंचते। मुनासिब ये होगा कि उसे किसी दूर दराज इलाके में मुंतकिल कर दिया जाए। शायद इस तरह सुकून हो जाए। इससे ना ही खून बहेगा और ना ही बगावत होगी। और आप लोगों की क्या राय है? ये एक माकूल मशवरा है मेरे आका। मुफ्ती साहब सही फरमा रहे हैं। उस दिन के बाद मेरी सिलहतार से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। न जाने उसके जहन में क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ आते वक्त मैंने बागीचे में देखा था उसे। अस्तर खातून के साथ था। अस्तर के साथ? सिलहतार के दिल में अस्तर है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके बीच कुछ जरूर है। ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम्हें दुख पहुंचे, बल्कि इसलिए बता रही हूं कि तुम उसका पीछा ना छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। सिलहतार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। आज नहीं तो कल उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़केगा।
मेरी सुल्तान फारिया शहजादी अतीका से मिलने आई है। किस कदर ढीठ है, ये सब कुछ जानबूझ के करती है वो। मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगी। याद करेगी वो। आप हरगिज भी गुस्से में आके ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा जिससे आपको नुकसान पहुंचे। मेरी मलिका पाशा बहुत सखी हैं। इन्होंने फलाही कामों के लिए बहुत बड़ी रकम वक्फ की है। खुदा आपको इसकी जजा देगा आजाद महमद पाशा। भूखों को खाना खिलाने से बड़ा कोई सवाब नहीं इस दुनिया में। ये सब कुछ आप ही से सीखा है। मेरी दुआ है खुदा से कि वो मुझे एक लंबी जिंदगी दे ताकि मैं आपकी खिदमत करता रहूं। आजाद पाशा, आप जैसे तजर्बाकार और वफादार शख्स को तो दीवान में होना चाहिए। कुब्बे वजीर बनाने की दरखास्त करूंगी मैं, ताकि दोबारा से यह हुकूमत चलाने के लिए आप मेरे बाजू बन सके। वो वक्त जरूर आएगा। जो आप मुनासिब समझे मेरी मलिका। अस्तर, कोई बात करना चाहती हो हमसे? इलियास पाशा कल तशरीफ लाए थे। वो 10,000 अशरफियां मांग रहे थे। मैंने सोचा ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। वो इतनी रकम का क्या करेगा? उन्होंने कुछ बताया नहीं, और हैरान तो मैं इस बात पर हूं कि वो ये रकम वापस कैसे करेंगे, जबकि उनके पास वजारत उस्मा का कोई अहम ओहदा भी नहीं है अभी तक। हैरत है। इलियास पाशा की जुर्रत तो देखो। मलिका, मैं इलियास पाशा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो ओहदे से बरतरफ होने को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इस मामले को मैं आपकी इजाजत से देख सकता हूं। पाशा, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप बोस्निया चले जाएं और इंतजार करें मेरे पैगाम का। जैसा आपका हुक्म मेरी मलिका। मेरे आका, इलियास पाशा, आप वापस कब जा रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अरसे पाए तख्त में रुकना चाहता हूं मेरे आका। इजाजत नहीं है इलियास पाशा। आपको फौरी जाना होगा, लेकिन वापस उसी रियासत नहीं, शाम जाएंगे आप। मैं आपको शाम का बेलर पे बना रहा हूं। इंशाअल्लाह ये खैर का वसीला होगा। क्या हुआ पाशा? क्या आपको मेरा फैसला ठीक नहीं लगा? हरगिज नहीं आका। मेरी हैसियत ही क्या है आपके हुक्म के सामने। मेरी हैरत को माफ कीजिएगा, लेकिन जो रुतबा आपने मुझे दिया है ये तो पिछले रुतबे से भी कम है। उम्मीद है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। हरगिज नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारी खिदमत और सदाकत से बहुत खुश हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें एक बहुत अहम रियासत सौंप रहा हूं। शाम में भी मुझे तुम्हारे जैसे वफादार शख्स की जरूरत है, ताकि अजम के गद्दारों के लिए मैदान खाली न रहे। आपके दिए हुए रुतबे को पूरी सच्चाई के साथ निभाने की कोशिश करूंगा मेरे आका। फौरन सफर की तैयारी कर और जल्द अज जल्द शाम के लिए रवाना हो जाओ। जैसा आपका हुक्म। नाचीज अब आपसे इजाजत चाहेगा।
इलियास पाशा, खैरियत तो है? सुल्तान मुराद ने किस लिए बुलाया था? आका ने मुझे शाम जाने का हुक्म दिया है। वो चाहते हैं मैं फौरन चला जाऊं। मैं समझ गया हूं शाम जाते ही मेरा सर कलम करा दिया जाएगा। ये तो बुरी खबर है। तीर कमान से निकल चुका है सिनान पाशा। हमें मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर अब बगावत ना की तो तूफान हमारा मुंतजिर है। फिर भी हमें एहतियात करनी होगी पाशा। आप अपनी जगह किसी और को भेज दीजिए, ये लोग समझेंगे कि आप जा चुके हैं। इस तरह आपको वक्त मिल जाएगा पाशा अपनी कुमक जमा करने के लिए। प्रिंसेस फारिया का यहाँ क्या काम? कहीं आयशा सुल्तान इन्हें ना देख ले। तुम दोबारा क्यों आई हो यहाँ? आयशा सुल्तान, आईना दिखाने वाला दुश्मन नहीं दोस्त होता है। सच्चाई का सामना करना सीखो। अरे मैं तो भूल गई थी तुम शिकायत कर दोगी। तो आखिर सच्चाई है क्या? तुम चाहती हो कि आका से तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे अलावा कोई औरत उनके पास ना आए। सही कहा। सुल्तान मुराद जल्द शादी करेंगे मुझसे, और शादी के बाद कोई भी दूसरी औरत उनकी जिंदगी में नहीं रहेगी। अफसोस तन्हाई के सिवा तुम्हारे पास कुछ ना होगा। आइंदा कभी भी मेरे रास्ते में आने की जरूरत मत करो। क्या हो रहा है यहाँ? काश मैं भी तुम्हारी तरह अपना दिल बहला सकती। लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरह पत्थर नहीं है। चाहकर भी मैं अपने जज्बात नहीं छुपा सकती। मैंने अपने दिल को लाख समझाया, लेकिन ये कमबख्त समझने का नाम ही नहीं लेता। काश वो सब कुछ ना कहा होता। तुम्हारे वो लफ्ज हर वक्त मेरे जहन में गूंजते रहते हैं। सच और झूठ का फर्क ही मिट गया है। मुझसे कह दो कि वो सब कुछ झूठ था और तुम मुझे एक आवाज देकर देखो, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। शहजादी, मैं इस मौजू पे आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन सच था वो सब कुछ। सच था? कौन है वो? कौन है? बोलो। इजाजत दीजिए मुझे। क्या वो अस्तर है? जवाब दो। नहीं। आका का खौफ है ना तुम्हें? मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगी, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। बोलो। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतनी मुगल्लज़ात बक सकता है। इसका बस चले तो ये मुझे जान से ही मार डाले। तुम अपने हुजरे में जाओ और मेरा इंतजार करो, एक लफ्ज और नहीं।
आखिर तुम एक शहजादी पे हाथ कैसे उठा सकती हो? इसकी वजाहत देनी होगी तुमको, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बेटे मुराद को भी। माफ कीजिएगा मलिका, लेकिन मेरा रास्ता रोक के मुझ पे हाथ उठाने वाली वो थी। बहुत हो गया, एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती मैं। और आपको सुनना होगा मलिका, वरना सब कुछ मैं आका को बता दूंगी जो आपने मेरे साथ किया है। क्या किया है मैंने? मैं कभी मां ना बनूं, उसके लिए आप मेरे खाने में दवा मिलाती आई हैं। मैंने किया क्या है आपके साथ मलिका? आप क्यों पसंद नहीं करती मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? हमसे गद्दारी करके हमसे ही सवाल पूछोगी? मुझे क्यों दुश्मन समझती हैं आप? मैंने कभी आपके साथ मुकाबलेबाजी नहीं की और ना ही कभी करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सुल्तान मुराद को चाहती हूँ और इसीलिए इस महल में हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। तुम मेरे बेटे के लिए एक दिल का बहलावा हो और कुछ नहीं। अगर तुम समझती हो कि तुम दूसरी औरतों से अफजल हो तो ये गलतफहमी दूर कर लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये क्या किया तुमने? चलो मान लेते हैं कि तुमने नाअहली दिखाई और तुम पकड़े गए, लेकिन मलिका का नाम लेने की जुर्रत कैसे की? आका भी वही मौजूद थे हाजी आगा, और उन्होंने मुझे धमकी दी थी उन्हें सब बताने की। खुदा न खास्ता उन्होंने सब बता दिया होता आका को तो वो मेरी गर्दन उड़ा देते। अब सिर्फ कसम सुल्तान ही मुझे बचा सकती हैं। फंस गए हो तुम, फंस गए। तुम्हारा मुकद्दर ये तंदूर है। दुआ करो कि मलिका का मिजाज अच्छा हो। बेवकूफ। सिलहदार, ये मत भूलो कि कौन हूं मैं। शहजादी अतीका तुमसे मुखातिब है। माफ कर दीजिए शहजादी। इस बेरुखी की वजह जान सकती हूँ? मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। एक इंसान आखिर इतना कैसे बदल सकता है जिसके रवैये में मोहब्बत के सिवा कुछ न था। आज वो बात तक सुनने का रवादार नहीं मेरी। अतीका, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? फौरन अपने हुजरे में जाओ। मैंने कहा जाओ अतीका। मैंने आपसे कहा था कि अतीका से दूर रहिएगा, लेकिन आप अभी तक उससे छुप छुप के मिल रहे हैं। आखिर क्यों? वजाहत दे मुझे। शहजादी, इसमें कोई कसूर नहीं मेरा। अतीका सुल्तान मेरे पास खुद चल के आई थी मुझसे मिलने। मैंने उनको हर बात की वजाहत कर दी, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं मेरी। ये तो मेरी बहन को उम्मीद दिलाने से पहले सोचना चाहिए था सिलहदार। आपने उसे मोहब्बत का ऐसा यकीन दिलाया है कि अब चाह कर भी नहीं भुला सकती वो। शहजादी, मैंने उनके लोहे दिल पे कभी कुछ नहीं लिखा। ये कहानी लिखने वाली शहजादी अतीका खुद है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उनके जज्बात को वक्त के हवाले कर दिया। मैं कसम खाता हूं कि मेरे दिल में आपके सिवा कोई नहीं, और यही इस गुलाम की सच्चाई है। माजी क्या था आपका मैं सब जानती हूँ सिलहदार, सो मुझे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जो सच है वो सच है। आपसे पहले इस दिल में कोई नहीं था। मेरी कहानी तो आपसे शुरू हुई और आप ही पे खत्म हो गई। रोज़े महशर
जिस औरत के बारे में सवाल होगा मुझसे वो आप है। उस रोज भी मैं ये कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ये सच है, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। एक अदना कनीज की तरह प्रिंसेस का रास्ता रोकने की जरूरत क्या थी, और उस पर हाथ भी उठाया तुमने। आका से शादी की ख्वाहिश रखती है, वो भी इस शर्त पर कि उसके बाद वो किसी औरत के पास नहीं जाएंगे। और यकीन कर लिया तुमने। हरम में हर एक को इस बात की खबर है, तो क्यों रास्ता ना रोकती मैं उसका। आखिर किसी को तो उससे पूछना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्या जादू किया है आका पर कि वो किसी और के पास नहीं जाते। और खुदा ना ख्वास्ता अगर वो माँ बन गई तो फिर वो इस महल में आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो माँ नहीं बनेगी। कैसे? तुम इन मामलात में दखल मत दो। और सुन लो आयशा, आज के बाद तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। तखलिया, बाहर जाओ। अकेला छोड़ दो हमें। तखलिया, प्रिंसेस क्या हुआ है? ये क्या हाल बनाया हुआ है? सूरत हाल बहुत खराब है, हमें पहले से ज्यादा एहतियात करनी होगी। नूनू, कोई है इस महल में जो यहाँ की खबरें वहां पहुंचाता है? ये आप क्या कह रही हैं? क्या कोई बड़ी बात हुई है? आयशा को मालूम है कि मैं सुल्तान मुराद से शादी करना चाहती हूँ। उसने मुझे देखते ही मुझ पे हमला कर दिया। कोसम सुल्तान भी वहीं मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ देने के बजाय आयशा सुल्तान का साथ दिया और गुस्से में मुझसे हमला ना होने वाली बात निकल गई। काश आपके मुंह से ये ना निकला होता प्रिंसेस। इन हालात में कौसम सुल्तान से उलझना मुनासिब ना होगा। अगर वो आपकी दुश्मन हो गई तो आप क्या करेंगी? वो तो पहले ही मुझे अपना दुश्मन समझती है नूनू, जबकि मैंने कहा भी कि मैं सुल्तान मुराद से मोहब्बत करती हूँ। उसके बावजूद इतनी नफरत। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई माकूल वजह होगी। सुल्तान मुराद की आपकी तरफ तवज्जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही और वो चाहती हैं कि सुल्तान मुराद आपको छोड़ दें। सुल्तान मुराद मुझे छोड़ दें, ये उनका ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। कल इलियास पाशा ने अस्तर से बहुत बड़ी रकम कर्ज के तौर पर मांगी थी। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं जानता हूँ वालिदा, इसीलिए उसे मैंने पाया तख्त से दूर करने के लिए शाम का बेलर पे बना दिया है। उसको शाम भिजवाने का क्या मकसद है मुराद? माजी में जो उन पर संगीन इल्जामात लगे थे वो आप खूब जानते हैं, और मुझे लगता है कि बागियों के साथ वो अब भी मिले हुए हैं। मुझे इन सब बातों का इल्म है और इलियास पाशा की अनातोलो की ताकत से सब वाकिफ हैं। लेकिन शाम में उनका अनातोलो के सिपाहियों से कोई राब्ता नहीं होगा। जो कुछ उसने अस्तर से कहा अगर आपको मालूम हो जाता तो कभी ना जाने देते। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो सदारत के किसी अहम ओहदे पर फाइज होंगे। आप फिक्र मत कीजिए वालिदा,
वहां सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। उससे जितनी जल्दी जान छूट जाए बेहतर है। मेरे आका, कासिम के सिलसिले में अभी तक इस बारे में मैंने कोई फैसला नहीं किया वाले था। क्या मतलब आपने कोई फैसला नहीं किया? आपने वादा किया था मुझसे। अगर आपने अपना वादा वफा ना किया तो कासिम से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। तो आप चाहती है जो कुछ उसने किया उसे उसकी सजा ना मिले? मुराद, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। जिसे वो चाहता था वो इस दुनिया में नहीं रही। जिस तरह उसका ज़मीर उसे मलहमत कर रहा है वही उसके लिए काफी है। अपनी औलाद खोने से बढ़कर क्या सजा मिलेगी उसे? इस आला खानदान के लिए यही बेहतर होगा कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। खुदा के लिए मुराद।
उठो, मेरे साथ चलो। कहां जा रहे हैं हम भाई? जैसा कहा है वैसा ही हो। ये औरत कभी मां नहीं बननी चाहिए। भाई आप मुझे कहां लेके जा रहे हैं? मैं जानता हूं आप क्या करने वाले हैं। भाई भाई खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मलिका, भाई यहाँ आना तो मना है, तो आप मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए हैं? भाई इस जिंदान में तो हमारे चाचा को कैद किया था। हम क्यों आए हैं यहाँ? क्योंकि ये रास्ता यहीं खत्म होता है।
मेरी मलिका, तुम खड़ी क्या सोच रही हो? जो कहा है उसे खत्म करो। जी मलिका, मगर एक बात है, खातून हामला है। मेरी मलिका, अब आपका क्या हुक्म है? भाई, क्या आप मुझे कैद कर देंगे? माफ कर दीजिए आका, मेरी जान बख्श दीजिए। आप वालिदा को क्या जवाब देंगे? आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक भाई होने के नाते मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक बादशाह होने के नाते तुम्हें माफ नहीं कर सकता। दरवाजा खोलो। बड़ा भाई बाप की जगह होता है। भाई माफ कर दे। अंदर जाओ। यहाँ बहुत अंधेरा है। आपको मालूम है ना, मुझे अंधेरे से खौफ आता है। आप हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे, आज खुद ही अकेला छोड़कर जा रहे हैं। भाई मुझे यहां से निकाले। भाई बचपन में आप मेरी हर खता को माफ कर देते थे, तो आज अपने कासिम को क्यों नहीं माफ कर रहे? प्रिंसेस फारिया, प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेस। ओह खुदा का शुक्र है कि आप जिंदा हैं। बादाम, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम प्रिंसेस। मैं यहाँ से जा रही थी तो किसी ने मुझे पीछे से आके पकड़ लिया था। नो नो। और फिर मैं बेहोश हो गई। क्या? कैसे? ये सब कैसे हो सकता है? जाएं, जाकर गुलामों को बुलाएं, सबको जमा करें जल्दी। मलिका, आप फिक्रमंद ना हो। आपने बिल्कुल वही किया जो मुनासिब था मेरी मलिका। अल्लाह करे जो फैसला मैंने लिया है वो ठीक हो। ऐसा ना हो मुझे मुस्तकबिल में पछताना पड़े।
बाद मुझे कैद कर देंगे। माफ कर दीजिए आका, मेरी जान बख्श दीजिए। आप वालिदा को क्या जवाब देंगे? आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? खोल दो। वालिदा, आगा, मैं हुक्म देता हूं कि वालिदा को खबर करो। वालिदा, वालिदा, वालिदा! मलिका, कहाँ जा रही हैं आप? मलिका, दरवाजा खोलो फौरन। कासिम, मेरा शहजादा कहाँ है? जवाब दो। बुत्तों की तरह क्यों खड़े हो? शहजादे कासिम आका के साथ गए मेरी मलिका, वो अभी तक नहीं है। ये बात वाज़े है कि आधी रात गए कोई आया था जिसने मादाम को बेहोश भी किया था। कौन था वो? हमें नहीं मालूम कि उसने आकर यहाँ क्या किया। हम तो सो रहे थे प्रिंसेस फारिया, और मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनी। ये सच कह रही है प्रिंसेस, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ठीक है, मान लिया कि तुम लोग सो रहे थे। उस वक्त चौकीदारी कौन कर रहा था? सच सुनना है मुझे, बोलो। अगर तुम लोगों ने खामोश ही रहना है तो खामोश रहो। यहां तुम लोग मेरी हिफाजत के लिए मामूर हो, तो अब सुल्तान मुराद को ही जवाब देना। वालिदा सुल्तान आई थी प्रिंसेस। कौसम सुल्तान आई थी यहां पर। इतनी रात गए वो यहां क्यों आई होंगी? क्यों आई थी यहां? बताओ क्यों आई थी? मुझे सच सुनना है। मैं कसम खाता हूं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता, मगर वो ज्यादा नहीं रुकी थी। और कुछ भी नहीं मालूम? तुम लोग बहरे और अंधे तो नहीं हो गए हो? सब चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। यहां जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो ये लोग छुपा रहे। प्रिंसेस, ये क्या हुआ आपको प्रिंसेस? इत्तला कर दीजिए कि मैं आई हूं। आगाओ। कासिम के साथ क्या किया आपने? कासिम की जान ले ली ना? आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं?
उसकी जान बख्श दी मैंने। लेकिन उसे सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। कैसी सजा? आपने अपने भाई के लिए क्या सजा तजवीज की है? मुस्तफा चाचा के हुजरे में कैद कर दिया है। क्या? हाँ, बंद कर दिया आपने उन्हें? आपके चचा के साथ क्या हुआ था भूल गए? आप चाहते हैं आपका भाई भी अपनी अकल खो दे? वालिदा, उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा मौत है। लेकिन मैंने उस पर रहम किया। मगर आप हरगिज़ ये उम्मीद मत रखिएगा कि उसे सजा नहीं मिलेगी। अगर आज मैंने उसे कोई सजा ना दी तो मुमकिन है कल उसकी नजरें मेरे तख्त पे हों। आपकी वालिदा आपसे वादा करती हूँ, जब तक आप जिंदा हैं कोई भी आपके तख्त का दावा नहीं करेगा मुराद। अफसोस आपने मेरी बात नहीं मानी। अपना भाई समझकर आपने मामले को दबाने की बजाय इस तरह से इस मामले को और उलझा दिया। अब उसके दिल में शक और खौफ होगा जो उसके दिल से कभी नहीं निकलेगा। अगर अपने भाइयों को आपने दुश्मन बनाया तो बर्बाद हो जाएंगे। आप अपने हुजरे में जाइए वालिदा। ऐसा मत करो मुराद। आपके मरहूम भाई उस्मान ने भी यही गलती की थी मेरे बेटे। उनका एक गलत फैसला हम आज तक भुगत रहे। भूल जाओ जो उसने किया। उसे अंधेरी कोठरी से निकाल दो मुराद। जब तक मैं चाहूंगा वो वहां कैद रहेगा, और उस दिन तक कोई भी उससे बात नहीं करेगा। आप भी नहीं। मैं अपना दर्द किसको बताऊं? मुझे बताओ किस दीवार से जाके सर टकराऊं अपना? मेरी बात सुनो मेरे बेटे, एक दफा, अगर एक दफा तुमने सुल्ह का दरवाजा खोल दिया तो जानते हो क्या होगा? वो कभी बंद नहीं होगा। मलिका, मलिका, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ना करे कि कहीं आपको कुछ हो जाए। मुझे किसी बीमारी की जरूरत नहीं है। ये काम तो मेरे बेटे ही कर लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है फारिया खातून, सब ठीक है। बल्कि बहुत मुबारक हो। किस बात की? प्रिंसेस, आप अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द माँ बन जाएंगी। क्या जो कुछ भी आपने कहा वो सच है? क्या यकीन है आपको? क्या मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ?
नो नो, बहुत मुबारक हो आपको। हामला हूं मैं। मगर कौसम सुल्तान के यहाँ आने की वजह क्या थी फिर? जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी, हम मालूम कर लेंगे। ये वक्त नहीं है इन बातों को सोचने का, बल्कि ये वक्त है खुश होने का कि आप माँ बनने वाली हैं। हाजी आगा, आपने बुलवाया मुझे? बेनाम आगा कहाँ है? बेनाम नहीं है, कुछ देर पहले उसे निकाल दिया। अब से वो पुराने महल का बावर्ची है। यानी कि वालिदा सुल्तान के कहर से नहीं बच सका वो। हालात कुछ बेहतर नहीं लग रहे। मलिका बहुत नाराज हैं। जानती हो, मलिकी खातून को भी निकाल दिया है और शहजादे को भी कैद कर दिया गया है, उसी जगह जहां शहजादे मुस्तफा बरसों कैद रहे। और मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है हाजी आगा? क्या मैं भी निकाल दी जाऊंगी? ऐसी फजूल बातों का कोई फायदा नहीं लालाजार। जाओ, मलिका ने बुलवाया है। मुझ पे रहम करना मेरे खुदाया। या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा या रब। इजाजत है। मेरी सुल्तान। कुलसुम खातून, क्या खबर लाई हो? खैरियत तो है तरसाने महल में? प्रिंसेस फारिया के साथ यहाँ पर आई हूँ मैं। वो महल आका से मुलाकात के लिए आई हैं। जान के करती है वो ये सब। वो चाहती नहीं कि इस महल में मेरा एक भी पल सुकून से गुजरे। कल रात वहाँ एक हादसा हो गया था और इस वजह से हम रात भर जागते रहे। सुना है रात के किसी पहर कौसम सुल्तान वहाँ आई थी। वालिदा सुल्तान इतनी रात के वक्त वहाँ क्या कर रही थी? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ क्यों आई थी, क्योंकि जब कौसम सुल्तान आई तो महल में सब सो चुके थे। सुबह आगाओं से मालूम हुआ। आका ने आपको अंदर बुलाया है प्रिंसेस। मुराद, फारिया, आप खबर दिए बगैर चली आई, कोई अहम मामला है क्या? मैंने सोचा था मुझे यहाँ देख के खुश हो जाएंगे आप, लेकिन आपका जहन शायद बहुत उलझा हुआ है। क्या हुआ? क्या बात है? किसी मुनासिब वक्त पे बात करते हैं, अगर कोई अहम बात नहीं है तो। जब मैं पहली दफा यहाँ आई थी तो मेरी ये आरज़ू थी कि मैं अपने मुल्क, अपने वतन वापस चली जाऊं। शायद सुना हो आपने कि अगर एक फूल को तोड़कर दूसरी मिट्टी में लगाया जाए तो आबो हवा की तब्दीली की वजह से फूल जल्द मुरझा जाता है। लेकिन मैं वो खुशनसीब औरत हूं जिसकी ना सिर्फ आपने हिफाजत की बल्कि इज्जत की, और मुझे महसूस कराया कि जैसे ये मेरा अपना ही घर हो। आज वक्त आ गया है कि मैं आपके एहसानों को चुका दूं। हमारा घर मुकम्मल होने वाला है मुराद। फारिया मेरी जान, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, यहाँ आओ लालाजार खातून।
मलिकी के सारे काम मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूं। मेरे हुजरे और मेरे हरम की तमाम जिम्मेदारियां अब तुम्हारी हुई। और आज के बाद तुम मेरी खास खजांची भी हो। बहुत शुक्रिया वालिदा सुल्तान। अल्लाह आपके सामने कभी शर्मिंदा ना करे मुझे। ये ओहदा तुम्हारे लिए खैर का वसीला हो। आज के बाद तुम मेरी आंखें और कान दोनों हो। मुझे हर दुश्मन से बचाना होगा तुम्हें, और खास तौर पर गुलबहार से। उसके एक एक लम्हे की खबर दोगी तुम मुझे। जो हुक्म आपका वालिदा सुल्तान। सबसे पहले तुम्हें ये मालूम करना है कि सिलेतार को बताने वाला कौन था कि वो खातून मेरे बेटे की औलाद की माँ बनने वाली है। सवाल जवाब के वक्त मेरी मलिका, मैं वहीं मौजूद थी। मैं जल्द इस बारे में आपको खबर दूंगी। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है सब कुछ। सुल्तान मुराद ने कासिम को बंद करा दिया है। हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। तुम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इस सब में। अगर आपका साया ना होता तो हम ये ना कर पाते। मलिका, शहजादे बेआज़त आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। हम आ रहे हैं ज़ैनल। हमें इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। अगर तुमसे कोई भी कुछ पूछे तो एक लफ्ज भी तुम में से कोई नहीं बोलेगा। रात को ही मालूम हो गया था मुझे। सुबह होने का बहुत मुश्किल से इंतजार किया। मुराद, क्या आप मुझे अभी भी नहीं बताएंगे कि आपको क्या परेशानी है? मेरा भाई कासिम, उसने एक गलती की है और मैंने उसे सजा दी है। वही सजा जो सालों पहले मुझे मिली थी। उसे हुजरे में कैद कर दिया। आपके इंसाफ पे मुझे पूरा भरोसा है मुराद। मैं आपकी आंखों में उसके लिए दुख देख सकती हूँ। ये बात तो तय है कि आप ऐसा करने पर मजबूर हैं। आगा, इब्राहिम, क्या तुम्हें मालूम है कि आका ने कासिम को क्या सजा दी है? कैसी सजा दी का? कासिम कहाँ है? उसे उसी जगह बंद किया है जहां चचा मुस्तफा कैद थे। यानी माफ नहीं किया? क्या मतलब माफ नहीं किया? इब्राहिम, मुझसे क्या छुपा रहे हो? खुदा के लिए बताओ, मुझे क्या बात है? कासिम ने आखिर ऐसी क्या गलती की है? बताओ। कासिम को उस हुजरे में कैसे बंद कर सकते हैं? मैं खुद जाकर आका से बात करूंगी वालिदा। क्या मैंने बात नहीं की होगी? कोई फायदा नहीं होगा। मुराद तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। अगर सिलेतार इस मामले से दूर रहता तो ये मामला यहां तक पहुंचता ही नहीं। सिलेतार ने क्या किया?
उसने ये बात जाकर आका को बता दी। चाहता तो छुपा लेता, और ये भी नहीं बता रहा कि ये बात उसे किसने बताई। मेरी मलिका, सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन मुझे यकीन है शहजादे ज्यादा देर तक कफस में नहीं रहेंगे। मेरे हुजरे से वहां तक जाने का रास्ता तक बंद कर दिया। मैं चाहकर भी अपने बेटे को नहीं देख सकती। जानता हूं मैं, इल्म है मुझे। उस कमरे तक जाने के लिए एक ही रास्ता है जो खास दीवान से होकर गुजरता है, और वहां सिर्फ खास लोग ही जा सकते हैं। कमानकश, मुझे अपने बेटे से मिलना है। कासिम से मिलवा दो मुझे। काश कि ये मुमकिन हो सकता। आका ने सख्ती से मना किया है कि कोई भी उस कमरे के अंदर ना जाए। ठीक है, अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं मिलूंगी उससे, लेकिन आवाज तो सुन सकती हूँ अपने बेटे की। मेरे शहजादे, मुझे खबर मिली कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हुआ है वालिदा। कासिम को उसी जगह बंद कर दिया है जहां हमारे चचा मुस्तफा बरसों से कैद थे। तो इसमें गलत ही क्या है ब्याज़त? एक ना एक दिन हकीकत तो सामने आनी ही थी। जब उसने अपने सगे भाई पर रहम नहीं खाए तो तुम पर कैसे खाएगा? वालिदा, कासिम के साथ जो हुआ है उसकी वजह मैं हूं। मैं जाके आका से बात करूंगा कि कासिम को उस हुजरे से निकालें। नहीं, हरगिज नहीं। तुम नाहक किसी मुश्किल में पड़ जाओगे मेरे बेटे। हर एक की बात को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी बात को नहीं। और आका के किए गए फैसले के बारे में पूछने का हक तुम्हें नहीं है। उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो ब्याज़त। इजाजत है। सिलहतार आगा, वालिदा सुल्तान के हुक्म से मैं अब उनकी खास खजानची हूं। मलिके खातून का क्या होगा? वो कुछ दिन आराम करेंगी। सिलहतार आगा, एक बहुत अहम बात है जो मुझे करनी है आपसे। और वो अहम बात क्या है? जिस खातून ने शहजादे कासिम की मुखबरी की है आपसे, उसका नाम जानना है मुझे। ये जानकर तुम क्या करोगी लालाज़ार? वो जो भी है, तुम अपना काम करो। शायद आप भूल रहे हैं, यही काम है मेरा। अब हरम का हर मामला मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो खातून इस किस्से को इधर उधर हर जगह सुनाने लगी तो क्या होगा? पूरी सल्तनत में शहजादे की गलती की बातें की जाएंगी। इस खानदान की इज्जत के लिए उसे खामोश करना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? फिक्र मत करें आप, उस खातून को बस इस महल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है लालाज़ार, उस खातून को भिजवा देते हैं, लेकिन अगर उस खातून के साथ कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा।